हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी मुझे नेहा ने भेजी है, जो कि बिहार के ही रहने वाली है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी स्टोरी हो जो कि आप मुझे भेजना चाहते हो तो मुझे आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। नेहा कहती है कि वो बिहार के ही एक छोटे से गांव की रहने वाली है। हाल ही में ही इन्होंने 12th कंप्लीट किया था, तो इनका सोचना ये था कि क्यों ना सिटी में जाए, वहाँ की कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। तो इनके भी दो तीन दोस्त थे, और हाल ही में ही ये लोगों का एडमिशन पटना की एक यूनिवर्सिटी में हो गया था। ये टोटल 4 लोग थे। तो ये लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कोई रूम वगैरह रेंट पे ले लें और वहीं पे रहे। वेल, ये आइडिया भी अच्छा था। पास ही के ही कोई एरिया में ये लोगों ने रूम को रेंट पे ले लिया। बेसिकली वो एक इंडिपेंडेंट हाउस था, यानी कि कोई अपार्टमेंट नहीं था। तो हुआ यूं कि पहले के 4 या 5 महीने सब कुछ ठीक था। लाइक ये लोग आते थे जाते थे, खाना बनाते थे खाते थे वगैरह, एवरीथिंग वाज गुड। उनको ऐसी कोई डिस्टरबेंस जैसे फील ही नहीं हो रही थी। ऐसा कोई डिस्टरबेंस हो या फिर भूत वगैरह का चक्कर, ऐसे कुछ भी था ही नहीं। और वहाँ के जो भी ओनर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। सिचुएशन ऐसी हुई कि दिवाली का टाइम आ गया। सो ये लोगों को 5 या 6 दिन की कोई छुट्टी मिली थी। अब नेहा के दोस्त तो चले गए। कुछ रीजंस की वजह से नेहा अपने घर नहीं जा पाई। फिर उसने भी डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, 4-5 दिन की बात है तो रह लेती हूँ। उसके फ्रेंड्स कॉलेज से आते ही उसी दिन शाम को निकल गए। अब नेहा अकेली थी। पहले दिन तो कुछ हुआ नहीं, बात दूसरे दिन के रात की है। तकरीबन 11:30 या 12 कुछ बजे थे। अचानक से नेहा को अपने वॉशरूम के अंदर नल के चालू होने की आवाज आई, और वो अचानक से डर गई, क्योंकि घर में कोई था ही नहीं कि नल चालू कर सके। उसको थोड़ी घबराहट होने लगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि नेहा कहती है कि वो थोड़े डरपोक टाइप की है। उसको छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। उसने सोचा कि शायद उसी ने ही ऑन रखा होगा और वो गलती से भूल गई होगी। फिर उसने नल बंद कर दिया। फिर वो सो गई। तकरीबन 3 घंटे के बाद, यानी कि 2 या 2:30 कुछ बजे होंगे, उसको ऐसे फील हुआ कि उसके पास ही में ही कोई गहरी सांस लेके सो रहा हो। ये पॉसिबल था ही नहीं कि कोई उसके बेड में उसके पास ही सो रहा हो, क्योंकि वो घर में कोई था ही नहीं। आप ही सोचिए कि आप अकेले घर पे सो रहे हो और आपको किसी की सांसें फील हो रही हो, आप डर तो जाओगे। एग्जैक्टली यही नेहा के साथ हुआ। उसे लगा कि वो सपना देख रही है, बट जैसे ही उसको ठीक से होश आया, उसने ये महसूस किया कि किसी की गरम गरम सांसें उसके फेस के ऊपर उसको फील हो रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, वो एक साइड लेट के सोई हुई थी। जब उसने आंखें खोल के अपने सामने देखा तो उसने देखा कि कोई लड़की जो बिल्कुल उसी के ही एज गैप की थी, डरावनी आंखों वाली, उसको दिखी। द मोमेंट नेहा ने आंख खोली, उसी मोमेंट पे वही लड़की ने भी आंख खोल दी। नेहा वो देख के बहुत डरी। उसने चिल्लाया। वह जाहिर था कि उसकी आवाज सुन के नीचे से ऊपर कोई भी नहीं आया। वह नीचे ओनर्स रहते थे और ऊपर नेहा के दोस्त रहते थे। उसने लाइट वगैरह सब कुछ ऑन कर दिया। फिर उसको लगा कि शायद उसने ये सपना देखा होगा। वेल, अब नेहा के बुरे दिन स्टार्ट हो चुके थे। तीसरे रात की बात है। तीसरी रात को ये कुछ 10 या 10:30 बजे के आसपास कुछ सो गई थी। वेल, तकरीबन 1:30 बजे उसको ऐसा फील हुआ कि उसका ब्लैंकेट कोई खींच रहा है। उसको लगा कि शायद ये नींद में ही ऐसे कुछ हो रहा है। वेल, श्योर नहीं थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। चलो, उसने फिर से अपना ब्लैंकेट खींच लिया और सो गई। आधे घंटे के बाद उसको ऐसे फील हुआ कि उसके छाती पे कोई बैठ के उसका गला दबा रहा हो। उसको ऐसे फील हो रहा था। उसने जब आंख खोल के देखा तो वही लड़की
जो कि उसने पिछले रात को देखी थी, उसका गला दबा रही है और जोर से हंस रही है। किसी भी इंसान के लिए ये काफी था डराने के लिए। नेहा के साथ भी ऐसा हुआ। वो बहुत डर चुकी थी। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने जोर से चिल्लाने का ट्राई किया, बट हुआ नहीं। उसने मन ही मन भगवान को याद किया। जैसे ही उसने भगवान को याद किया, धीरे धीरे वो लड़की गायब होने लगी एंड अचानक से वो हवा में ही कहीं गायब हो गई। फिर उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए। फिर वो घर के बाहर निकल गई और उनके घर के बाहर नीचे गार्डन है, वहीं पे सारी रात बैठे रही। मेरे स्टोरी के बारे में बताऊँ तो मुझे ये स्टोरी कुछ जेन्युइन ही लगी, क्योंकि ये उतनी डरावनी भी नहीं थी और इसमें कुछ ज्यादा कुछ ऐड भी नहीं किया था। एंड किसी के भी लिए अकेले होना और डरना कॉमन चीज है। ये भी शायद हो सकता है कि कोई स्पिरिट इनके घर पे आ गई हो और नेहा को अकेला देख के डरा रही हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेहा उनके लिए सॉफ्ट टारगेट थी। यार कुछ भी हो सकता है। और हाँ, मैं आपको एक पॉइंट बोलना भूल गया कि ये लोगों को जो भी घर मिला था वो एकदम सस्ते में मिला था। तो शायद यही भी एक रीजन हो सकता है। मैं तो आपको यही बोलूंगा कि घर देखने से पहले थोड़ा उसका मतलब बैकग्राउंड वगैरह चेक कर लीजिए। वेल, हम लोग खुद ये महीने की एंडिंग में खाली करने वाले, तो भाई हमको ये पॉइंट बिल्कुल नोट करना चाहिए। वेल दोस्तों, मैं अभी फिलहाल तो हैदराबाद में हूँ। मतलब मेरे भी 4-5 दोस्त हैं, तो हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि ये महीने की एंडिंग में ये जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वो खाली कर दें। तो भाई थोड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा। वेल, अगर आपके पास कोई ऐसी भी स्टोरीज हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या फिर मुझे अपने इंस्टाग्राम में भेज सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।